आज हमारा टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट 9 पुनर्वास टॉपिक है। ठीक, अब पुनर्वास में देखो, पुनर्वास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना, बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना। पुनर्वास से तात्पर्य है बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना, रोगियों को मदद और भौतिक क्षति को भरपाई, भौतिक क्षति की भरपाई और मनोवैज्ञानिक सहारा, सामाजिक सुरक्षा, रोगियों को आराम प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्य रोगियों को आराम देने के लिए। तो मतलब देखो, पुनर्वास का तात्पर्य है बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना, रोगियों को मदद, भौतिक क्षति की भरपाई, मनोवैज्ञानिक सहारा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक कार्य करना, रोगियों को आराम प्रदान करने। ठीक, अब पुनर्वास के प्रकार क्या क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। मतलब पुनर्वास 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक। ठीक, अब भौतिक पुनर्वास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? भौतिक पुनर्वास, भौतिक पुनर्वास के अंतर्गत देखिए, मकान, भवन, रेल मार्ग, सड़कें, जल आपूर्ति, संचार नेटवर्क संबंधी पुनर्निर्माण पर ध्यान, मतलब भौतिक पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण पुनर्वास है जिसमें मकान, भवन, रेल मार्ग, सड़कें, जल मार्ग, संचार नेटवर्क संबंधी पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, नौकरियों की उत्पत्ति, फिर जल प्रवाह संबंध, नहर सिंचाई आदि आते हैं। ठीक, तो मतलब भौतिक पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पुनर्वास है जिसमें भवन, मकान, रेल मार्ग, सड़कें, जल आपूर्ति, संचार नेटवर्क संबंधी पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, नौकरियों की उत्पत्ति, जल संकट प्रवाह संबंध आदि पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें एक अन्य कार्य और भी है। अन्य कार्य में जैसे पशुपालन, कृषि,
खेती उपकरण और भूमि योजना पर ध्यान, मतलब फिर से पुनर्वास, भौतिक पुनर्वास में फिर से पशुपालन, कृषि, खेती उपकरण आदि को ध्यान में रखा। ये क्या होता है? भौतिक पुनर्वास होता है। तो पुनर्वास के तात्पर्य है बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना, रोगियों की मदद, भौतिक क्षति की भरपाई, मनोवैज्ञानिक सहारा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक कार्य आदि पुनर्वास के अंतर्गत आते हैं। पुनर्वास 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। और भौतिक पुनर्वास में भवन, रेल, मकान, सड़कें, जल आपूर्ति, संचार, नेटवर्क संबंधित पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, नौकरियों की उत्पत्ति, जल प्रवाह संबंध, नहर सिंचाई आदि पर ध्यान दिया जाता है। और इसके साथ ही अन्य कार्य पर जैसे पशुपालन, कृषि, खेती उपकरण, भूमि आदि योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। अब हमारा दूसरा है सामाजिक पुनर्वास। सामाजिक पुनर्वास, अब देखिए सामाजिक पुनर्वास में का मूल उद्देश्य होता है दुखी व्यक्तियों को सहारा प्रदान करना। दुखी व्यक्तियों को सहारा प्रदान करना। तो सामाजिक पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य होता है दुखी व्यक्तियों का सहारा प्रदान करना। अब दुखी व्यक्तियों को सहारा कैसे प्रदान करेंगे, हम ये देख लेते हैं। तो दुखी व्यक्ति को सबसे पहले सहारा प्रदान करने के लिए हम शैक्षणिक समिति द्वारा नियमित परामर्श करेंगे। शैक्षणिक समिति द्वारा नियमित रूप से परामर्श। फिर दूसरा होगा शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करके शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करके बच्चों को किताब और लेखन सामग्री वितरण करेंगे। लेखन सामग्री। फिर इसके बाद हम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन आदि से संबंधित कार्यक्रम। तो मतलब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन आदि कार्यक्रम। चौथा है कि उनको दुखी व्यक्ति को सहारा प्रदान करने के लिए वृद्धों, महिलाओं और बच्चों जैसे दुखी व्यक्ति को ऐसा वातावरण तलाश करेंगे जहां उन्हें सहज महसूस हो। ठीक। तो सामाजिक पुनर्वास का उद्देश्य होता है दुखी व्यक्ति को सहारा प्रदान करना। दुखी व्यक्ति को सहारा प्रदान करने के लिए हम शैक्षणिक समिति द्वारा नियमित परामर्श देंगे। शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करके बच्चों को किताब और लेखन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन आदि का कार्यक्रम चलाएंगे। इसके साथ ही वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को उनके सहज वातावरण का तलाश करेंगे। ये हो गया हमारा सामाजिक पुनर्वास। सामाजिक पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य दुखी व्यक्ति को सहारा प्रदान करना है। अब तीसरा है आर्थिक पुनर्वास। आर्थिक पुनर्वास में आर्थिक हानि, इसका उद्देश्य होता है आर्थिक हानि के प्रतिपूर्ति के लिए कि आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति करना। प्रतिपूर्ति
करना, मतलब आर्थिक पुनर्वास का उद्देश्य होता है आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति करना। अब आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति करने में पीड़ित समूहों और भावी खतरों का व्यापक जांच और इसके साथ ही आजीविका योजना चलाना, आजीविका योजना द्वारा जांच करेंगे। ठीक, ये हो गया आर्थिक पुनर्वास में आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए हम पीड़ित समूहों भावी खतरों की जांच करेंगे और आजीविका योजना और व्यवसाय, इसके साथ व्यवसाय ही जोड़ दें, व्यवसाय की जांच करेंगे। ठीक, अब आगे मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में हम बस क्या करेंगे, पीड़ित व्यक्तियों के भावात्मक असंतुलन को संतुलित करना है। सबसे मतलब जो मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना है उन्हें, जो उनके मस्तिष्क में असंतुलन पैदा हो गया है वही उन्हें, उनको मतलब ये ढाढ़स बांधना, मतलब एक मतलब एनजीओ होता है, एनजीओ के द्वारा लोगों को भावात्मक सहानुभूति प्रदान करना, जिससे वो दुखी या तनाव ना महसूस करे, अपने आप को अकेला ना महसूस करे, तो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक, बस ये हमारा टॉपिक था पुनर्वास। थैंक यू।